हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द मैन इन व्हाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन्यूरेसिस। तो आइए समझते हैं इन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है। इन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। मतलब बच्चे जानते नहीं हैं, अनजाने में ही क्या करते हैं, बेड को गीला कर देते हैं। मतलब बेड को गीला करना एक प्रकार से क्या कहते हैं, इन्यूरेसिस कहते हैं। चलो आइए इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। Involuntary enuresis is involuntary passes of urine beyond the age when bladder control is expected. अब enuresis की डेफिनेशन ये हुई कि पासेस इनवॉलंटरी, मतलब ये अपनी इच्छा से नहीं है, अपने ये जानते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिना अपने इच्छा के यूरिन को पास कर देना। और वो भी कब? उस एज में जिस एज में ब्लैडर कंट्रोल हो जाना चाहिए। कि मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ, मतलब हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, मानते हैं कि हाँ इस 5 साल का बच्चा हो गया है, 8 साल का हो गया है, तो इसको ब्लैडर कंट्रोल हो जाना चाहिए। मतलब ये अपनी मर्जी से ही वॉशरूम या सुसु करना चाहिए। लेकिन इस उम्र तक भी 5 साल से ज़्यादा हो गई है उम्र, फिर भी बच्चा यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, सोते वक्त कर दे रहा है, दिन में सोता है तब कर दे रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? इस स्थिति को कहेंगे रेसिस, मतलब बेड वेटिंग। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इटियोलॉजी की। इन्यूरेसिस जो हो रहा है, मतलब बच्चा बेड वेटिंग कर दे रहा है, उसके कारण क्या क्या है? तो पहला है जेनेटिक। ये क्या है? जेनेटिक है। अगर पापा या दादा उनके ब्लैडर कंट्रोल लेट हुए थे 10-12 सालों में, तो ऑटोमेटिक जो है बच्चे का भी लेट ही होगा। उसके अलावा है डीप स्लीप पैटर्न। तो स्लीपिंग पैटर्न कैसा है? अगर बच्चा दिन भर खेलता है और सो जाता है, थका हुआ है एकदम, तो सो गया, डीप स्लीप में चला गया, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल, या बच्चे को कोई भी मेंटली स्ट्रेस है, किसी बात की चिंता है, उसे स्कूल जाता है उस बात की चिंता है, या अभी नया नया, अभी 4-5 साल के बच्चे नए नए दोस्त बनाते, तो किसी चाचा से डर लगता है, या किसी दोस्तों में कोई गेम खेलने की चिंता। तो इस प्रकार से कोई भी चिंता हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। या तो फिर यूटीआई होगा, यूरिन यूटीआई, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब उसके यूरिन ट्रैक में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से ऐसा होता होगा। या कॉन्स्टिपेशन होगा, या उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन जिससे डिजीज कंडीशन, मतलब ऐसे ही हो सकता है। और फिर ब्लैडर कैप्सूल, ब्लैडर की कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड है। उसका ब्लैडर ही छोटा हुआ, जिसमें ज़्यादा यूरिन स्टोर नहीं होता होगा, जल्दी फील हो जाता होगा, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये तो थे उसके इटियोलॉजी की, क्यों, क्या कारण है कि यूरिनेसिस होता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन के कितने टाइप के होते हैं। तो ये होते हैं 4 टाइप के। अब पहला है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, फिर नॉक्टुरल एंड डायurnal। तो पहला देखते हैं प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है? नेवर कंट्रोल। बच्चा जब से उसका जन्म हुआ है तब से ही अभी तक उसने कंट्रोल करना सीखा ही नहीं है। वो क्या कर देता है, हमेशा बेड पे मतलब सुसु कर ही देता है, बेड वेटिंग कर देता है। दूसरा है सेकेंडरी, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल, जैसे 6 महीने या उससे कम दिन के लिए कंट्रोल करना सीख गया था, लेकिन किसी कारण से, अब इसमें से जेनेटिक या स्लीप, डीप स्लीप, इस मतलब किसी कारण से क्या होने लगा, फिर से बेड पे ही वेटिंग करने लगा। तो ये सेकेंडरी। फिर है नॉक्टुरल, ये है एट नाइट, मतलब ये बहुत ही कॉमन है, रात में बच्चे ऐसा कर देते हैं एट नाइट। और उसके बाद है डायurnal। डायurnal में क्या है, वो दिन में भी कर देगा, ड्यूरिंग डे टाइम में क्या कर देगा, बेड वेटिंग कर देगा। तो ये तो थे उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम, कि कैसे पहचानेंगे कि बच्चा क्या कर दे रहा है, बेड वेटिंग कर दे रहा है। तो इसमें पहला है बेड वेटिंग ड्यूरिंग स्लीप। अब बच्चा ड्यूरिंग स्लीप जब भी सो रहा है तब भी बेड वेटिंग कर दे रहा है, तो पता चल गया हाँ चलो इसको हो रहा है। डे टाइम वेटिंग, डे टाइम में भी क्या कर दे रहा है, वेटिंग कर दे रहा है। उसके बाद है लो सेल्फ स्टीम, बच्चे की जो सेल्फ स्टीम, खुद के प्रति जो एक आत्म रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो कैसी है, कम है उसकी, मतलब उसको खुद के परवाह ही नहीं है, ऐसा है। देन एंजाइटी, या फिर उसे किसी बात की घबराहट, किसी बात से डरता हो, या फिर इम्बैलेंसमेंट, और या फिर बच्चे में क्या है, मतलब अब बेड वेटिंग कर रहा है तो कैसे पहचानेंगे, उसके अंदर इम्बैलेंसमेंट आ गई है, शर्मा जाता है। मतलब जब इस बारे में बात करते हैं
कि कौन कौन रात को सुसु कर देता है, तो वो शर्मा जाता है, मतलब पता चल जा रहा है कि हाँ ये बच्चा करता है। तो ये थे उसके फीचर्स, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जैसे पता चल जा रहा है कि हाँ ये बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, यूरिन करते हैं। और उसका डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो कैसे नर्स कैसे पता करेगी कि क्या है कि बेड वेटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला हिस्ट्री पूछेंगे, बच्चा कब सोता है, क्या खाता है, कितने बजे क्या खाता है, हिस्ट्री से पता चल जाएगा। या तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे भी पता चल जाएगा। उसके बाद यूरिन एनालिसिस, मतलब इन्फेक्शन, तो यूरिन टेस्ट करेंगे तो उसमें पता कर लेंगे कि उसको यूरिन में इन्फेक्शन, मतलब जो यूरिन में क्या हुआ, किस प्रकार का इन्फेक्शन हो, उससे भी पता चल जाएगा कि इस पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से जल्दी या बेड वेटिंग हो जाती है। फिर है अल्ट्रासाउंड, ये बहुत ही सीरियस केस में अगर तभी भी पता नहीं चला तो लास्ट में अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो ये था तो डायग्नोसिस। अब देखते हैं ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस से पता चल गया हमें कि यूरिन मतलब क्या कर रहा है, वो बेड वेटिंग कर दे रहा है, तो अब उसको क्या कर देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसमें पहला है नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब पहला नॉन फार्माकोलॉजिकल, फिर उसके बाद है फार्माकोलॉजिकल, मतलब एक बार दवाई, बिना दवाई के ट्रीटमेंट और फिर दवाई वाला ट्रीटमेंट। तो पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल, नर्स क्या करेगी, कोई भी मतलब सलाह किस प्रकार से सॉल्व करना है बिना दवाई के। तो पहला है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन बिफोर बेड टाइम। अब जब भी बच्चा सोने जा रहा है तब उसको क्या करेंगे, पानी मतलब नहीं पिलाएंगे, फ्लूइड वाली चीज़ें, दूध का पानी, मतलब कि अब सोने ही वाला है तब नहीं पिलाएंगे, ज़्यादा नहीं पिलाएंगे। फिर उसके बाद है रेगुलर टॉयलेट शेड्यूल। अब एक रेगुलर टॉयलेट शेड्यूल बना देंगे कि हाँ हर 2 घंटे में बच्चे को सुसु करवाना है। उसके बाद है वेक चाइल्ड एट नाइट, और रात को भी बच्चे को जैसे सो रहा है तो रात को 2 बजे, रात को 3 बजे, इस प्रकार से एक बार उठा देंगे कि चल तू बेबी सुसु कर लो, इस प्रकार से। उसके बाद है बेड वेटिंग अलार्म। तो इसके अलावा क्या कर सकते हैं, बेड वेटिंग अलार्म भी लगा सकते हैं, क्योंकि हम भी सो रहे हैं, बच्चा भी सो रहा है, कहीं हमारी नींद नहीं खुली, तो इसके लिए अलार्म भी लगा सकते हैं। हाँ इतने बजे एक बार इसको वॉशरूम या टॉयलेट करवाएंगे, उसके लिए अलार्म लगा सकते हैं। देन पॉजिटिव रेइंफोर्समेंट रिवार्ड सिस्टम। अब जब बच्चा ये मतलब कंट्रोल करना सीख रहा है, जैसे और टाइम पे करने लगा, तो उसको रिवार्ड देंगे कि चलो आज रात तुमने बेड वेटिंग नहीं की तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ मतलब उसको रिवार्ड दे देंगे। तो वो क्या करेगा, उसके मन में ऐसा रहेगा कि इस बात का स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो भी सोचेगा कि सुबह तक मुझे कैसे भी मतलब बेड वेटिंग नहीं करना है। तो उसके माइंड में भी, अनकॉन्शियस माइंड में भी ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से ये कंट्रोल हो सकता है। उसके बाद में फार्माकोलॉजिकल, कौन कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो जैसे है कि डेस्माप्रेसिन एक मेडिसिन है जिसपे बेड वेटिंग मतलब कंट्रोल में आ जाता है, ये इनरिस कंट्रोल में होता है। उसके अलावा है इम्प्रामिन भी मतलब रेयरली केस में, बहुत ही रेयर हो गया, मतलब ज़्यादा ही हो गया बेड वेटिंग, उसके बाद ही देना पड़ता है। तो ये था मेडिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो हो गया ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशन, अगर ट्रीट नहीं किया, अगर इमरजेंसी से अगर बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, उसको ट्रीट नहीं किया तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, वो देख लेते हैं। तो पहला है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। अब बच्चे में क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल एक प्रकार स्ट्रेस हो जाएगा कि सब बच्चे कंट्रोल कर ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको टेंशन आने लगेगा। तो क्लास में मतलब समाज में जब पता चलेगा, दोस्त यार में या फिर चाचा चाची आए, कोई भी आया, उसको पता चल रहा है कि ये बच्चा करता है और बाकी सब नहीं करते हैं, तो उसको क्या हो जाएगा, स्ट्रेस हो सकता है। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से उसका मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, उसकी ज़्यादा बेइज्जती होने लगेगी। उसके बाद है सोशल विड्रॉल, और इसकी कारण क्या होगा, सोशली विड्रॉल हो जाएगा। अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, सब बच्चे आए हुए हैं, तो वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि जानता है यही बातें होंगी कि ये रात को सुसु कर देता है तो उसकी बेइज्जती होगी, तो इसलिए वो वहाँ पे जाएगा नहीं। तो ये तो थे कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्स को क्या करना चाहिए, अगर कोई बेड वेटिंग कर रहा है या तो इमरजेंसी हो रही है किसी को, नर्स क्या कर सकती है। तो उसमें पहला है, यहाँ से देखते हैं, रीएश्योर चाइल्ड एंड पेरेंट्स, नॉट चाइल्ड फॉल्ट। तो नर्स क्या करेगी, पेरेंट्स को और चाइल्ड को भी समझाएगी कि बच्चे की गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, ये मतलब ये जेनेटिक है, ये कुछ दिन में कंट्रोल हो जाएगा, इसमें किसी की गलती नहीं है, ऐसे समझाने की कोशिश करेगी। उसके बाद मेंटेन
प्राइवेसी एंड डिग्निटी, और बच्चे की प्राइवेसी मतलब बच्चा सुसु करता है ये बात को हल्ला नहीं करना है, सिर्फ प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना कि हाँ भाई बच्चा है गलती हो जाती है, मतलब उसको रीश्योर करके पेरेंट्स को भी समझा के और इस बात को प्राइवेट करके रखना है। डिग्निटी किसी की रिस्पेक्ट से रिलेटेड सवाल है तो ये डिग्निटी को भी मेंटेन करना है। उसके बाद है एजुकेट अबाउट ब्लडर ट्रेनिंग। अब नर्स क्या करेगी, पेरेंट्स को बच्चों को ब्लडर ट्रेनिंग के बारे में एजुकेट करेगी, कैसे अलार्म लगा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं उन सब के बारे में। उसके बाद इनकरेज फ्लूइड मैनेजमेंट, और उसके बाद फ्लूइड मैनेजमेंट को भी बताएगी कि रात को सोते से पहले ज़्यादा पानी नहीं पीना है, बहुत ही कम मात्रा में, अगर प्यास लगे तो ही पीना, नहीं तो नहीं पीना। इस प्रकार से कुछ सलाह देगी फ्लूइड मैनेजमेंट के बारे में। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, और उनको इमोशनली सपोर्ट करेंगी कि कोई बात नहीं हो जाता है, आगे से ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देन अवॉइड पनिशमेंट, और अगर बच्चा ऐसा करता है तो इसकी उसको मतलब पनिश नहीं करना है कि ये क्या कर दिया, सुसु कर दिया रात को सोते समय, तो उसको सजा नहीं देनी है, उसको मतलब सपोर्ट करना है इमोशनली। उसके बाद लास्ट में प्रिवेंशन, अब इन सब से बच्चा कैसे जा सकता है, इन से बचने के क्या तरीके हैं, तो आइए अभी लास्ट में देख लेते हैं। पहला है प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग। बच्चा जब 2 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, तब से उसको टॉयलेट ट्रेनिंग देना चालू कर देना है। अवॉइड फ्लूइड एट नाइट, बच्चे को रात में ज़्यादा फ्लूइड नहीं देना, ज़्यादा मतलब फ्लूइड नहीं देना, जिसकी वजह से क्या होगा, वो यूरिन नहीं करेगा। देन स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसके वजह से उसको किस प्रकार का स्ट्रेस देना ही नहीं है, अगर किस बात स्ट्रेस दे भी दिया तो उसको इमोशनल सपोर्ट करके स्ट्रेस को रिड्यूस कर देना है। उसके अलावा है ट्रीट कॉजेस, और इसके अलावा जो भी कॉजेस हैं यूनिवर्सिस के जो कॉज होते हैं उसको ट्रीट करना है। कॉज क्या है, जेनेटिक तो चलो नहीं ट्रीट कर सकते, रिस्क पैटर्न, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, या कोई इन्फेक्शन है, या कॉन्स्टिपेशन है, या ब्लैडर की कैपेसिटी है, तो इन सब जो भी कॉजेस है इन कॉजेस को ट्रीट करने की कोशिश करनी है, तो इस प्रकार से हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा एनालिसिस मतलब बेड वेटिंग, और होप आपको मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट समझाए। कोई भी पॉइंट में डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मतलब आप चाहते हैं कि ये हो, तो उससे रिलेटेड मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।